साल लाखों लोगों की सैलरी बढ़ती है, लेकिन क्या सैलरी बढ़ने के साथ आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते हैं, या बढ़ा हुआ पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है? तो अगर इस बार आपकी सैलरी हाइक हुई है तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, आज इसी पर बात करेंगे फाइनेंस एक्सपर्ट मृन अग्रवाल से। हाय मृन मैम, वेलकम टू जी बिजनेस। Hi, hello, how are you, Navami? आई एम गुड, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सैलरी हाइक मिलते ही हमें सबसे पहला जो फाइनेंशियल डिसीजन है हमारा, वो क्या होना चाहिए? बढ़ा हुआ जो पैसा है वो हमें खर्च करें, बचाएं, इन्वेस्ट करें, व्हाट शुड वी डू? तो देखिए, सबसे पहले तो यही लगता है जब सैलरी हाइक होती है कि जो भी चीज़ें हमें खरीदनी थी, हम जाकर इसको खरीद लेते हैं। जो भी हमारी ख्वाहिशें थी कि ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो चलो इसके ऊपर स्पेंड कर लेते हैं। बट एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर मैं बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो सर्टेनली हमें सोचना है कि हम जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें देखना है कि अगर हम कंटिजेंसीज इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अगर सपोज हमारे पास अगर कल को कोई इमरजेंसी हुई और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर हम तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, राइट? सो आई थिंक सबसे पहले देखना है कि हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है वहाँ कहाँ कमी है, राइट? हमने कंटिजेंसीज के लिए प्लान किया है कि नहीं? हमारे पास अगर बहुत सारे लोन्स हैं तो हमें लोन रीपेमेंट के बारे में सोचना चाहिए, प्रीपेमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो एज आई सेड, जहां हमारे फाइनेंशियल लाइफ में कुछ मिसिंग है या जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत है, उसके उस एरिया के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। ग्रेट। तो आई गेस मेरा जो अगला सवाल है वो भी कुछ इससे ही रिलेटेड है कि यूजुअली जब हमारी सैलरी बढ़ जाती है तो हम लाइफस्टाइल अपग्रेड करने को पहला जो है प्रेफरेंस देते हैं, ऑफ कोर्स। तो ऐसे में ये कितना सही है, ये तो मुझे लगता है मेरे को आंसर मिल गया है। बट नाउ आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि व्हेन वी यू सेड कि हमें लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो अब ऐसे में पहले एसआईपी करें, पहले इमरजेंसी फंड बनाएँ, पहले सेविंग्स करें। तो जो एक कहते हैं ना, एक प्रायोरिटी की लिस्ट अगर है मेरी, तो वो किस हिसाब से होनी चाहिए? उसमें सबसे टॉप पर क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद इस तरीके से अगर आप मुझे बता पाएँ। तो आई थिंक सर्टेनली हमें सेविंग्स बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड देखेंगे तो द अमाउंट दैट पीपल आर सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टेक होम माइट बी 20% और लोअर। सो आई थिंक सर्टेनली सेविंग्स बढ़ाने की ज़रूरत तो है ही। सो आई फील कि एक एक तो ये है। दूसरा, एज ए सेड, जहाँ हमारा फाइनेंशियल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया है, हमें उसकी करने की बहुत ज़रूरत है। बट फिर भी, सिंस यू सेड प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट, I would say savings, followed by emergency planning, and then followed by debt repayment. These would be the three things, and then followed by investment. तो प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से आई विल से कि अगर आपके सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो सेविंग्स बढ़ाइए। अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए, जैसे इमरजेंसी फंड नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर वो बढ़ाइए। अगर वो सब है, देन आप सोच सकते हैं कि चलो जो भी मेरा इंक्रीमेंट हुआ है उसका सम परसेंटेज आई विल लुक फॉर डूइंग फॉर डेट रीपेमेंट एंड देन इन्वेस्टमेंट। बट यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेसिक चीजें हैं जिससे हमारी सेविंग्स लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगी, वो करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आपने बोला कि सेविंग करना ज़रूरी है, उसी में हम कहते हैं कि इमरजेंसी फंड भी जैसे आपने कहा ज़रूरी है। तो इसमें अगर मैं एसआईपी और इंश्योरेंस इन दोनों की भी बात यहाँ पर करूँ, तो क्या सैलरी हाइक होने के बाद अगर मैं एक एक्स अमाउंट की एसआईपी करती हूँ, तो क्या वो एसआईपी बढ़ाना भी ज़रूरी है? अगर मेरा इंश्योरेंस में एक एक्स कवर अभी है मेरा, हेल्थ कवर, तो क्या उसको भी बढ़ाना ज़रूरी है? और अगेन इमरजेंसी फंड का जवाब तो आपने दे ही दिया। तो अब अगर ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो किस क्रम में मुझे इसे बढ़ाना चाहिए, वो मुझे जानना है। और इनको बढ़ाना ज़रूरी है या नहीं, ये भी इफ़ यू कैन एक्सप्लेन। सो यस, आई थिंक इंश्योरेंस के जब हम बारे में बात करते हैं तो ये आपके फैमिली सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है।
डू यू नीड टू इंक्रीज द अमाउंट एवरी ईयर? इट डिपेंड्स कि एक तो मतलब आपका फैमिली का साइज वही है, बढ़ गया है। दूसरा, मेडिकल सिचुएशन ऑफ द फैमिली, यू योरसेल्फ एंड योर फैमिली, हैज देयर बीन एनी चेंजेस? सो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सपोज आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा कवर है, देन आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट सपोज ये अच्छा कवर बस आपके एम्प्लॉयर के थ्रू है, देन यस यू माइट थिंक कि चलो मैं अपना खुद का भी एक इंडिविजुअली मैं कवर ले सकती हूँ, राइट? बिकॉज यू डोंट वांट टू बी टोटली एम्प्लॉयर डिपेंडेंट। सो यू नो नवमी, ये बहुत ही ज्यादा ईच इंडिविजुअल के सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। बट सर्टनली यस, जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमें सर्टनली अपना सिप का अमाउंट स्टेप अप करना चाहिए। हमने पहले भी इस बारे में बात की है शो पर कि स्टेप अप सिप एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आप अपना फाइनल कॉर्पस बढ़ा सकते हैं, राइट? एंड इट्स एन ईजी वे टू डू इट, क्योंकि आपको वो इनकम तो ऑलरेडी आ रही है। सो सर्टनली आई विल से कि द बेस्ट डिसीजन that you can take, I mean of course after you've taken care of the basics, is to do a step up sip. Okay. So now my last question would be कि अगर किसी की सैलरी लेट्स जस्ट से 10% बढ़ी है, किसी की 20 या 30%, तो ऐसे में अब मैं उस एक्स्ट्रा इनकम को अब लेट्स कीप असाइड ऑल द खर्चास एंड एवरीथिंग, मैंने सब कर दिया है, बट नाउ आई हैव टू डिवाइड दैट एक्स्ट्रा इनकम। तो ऐसे में मैं कितना इन्वेस्ट करूं, कितना सेव करूं एंड कितना खुद पर, यानी कि मेरा जो एक लाइफस्टाइल, मेरे जो एक डिजायर्स हैं बेसिकली, उनको पूरा करने में। सो अगर मुझे एक कहते हैं ना, एक आसान भाषा में मुझे समझना है कि अगर लेट्स से मेरे 10,000 रुपये मंथली इंक्रीज हुए हैं, तो उन 10,000 रुपये को अब मैं उसमें से कितना इन्वेस्ट करूं, मैं उनमें से कितना सेव करूं उस 10,000 रुपये में से, और अपने पर कितना खर्च करूं, ये मैं एक मंथली हिसाब से पूछ रही हूँ। देखिए, मेरा बजटिंग का रूल हर समय है 30-30-40, which is 30% of take home going towards expenses, 30% going towards loan repayment and or EMIs, and 40% going towards saving. तो अभी ना आप देखिए कि आप क्या लेवल पर हैं, आपका क्या चल रहा है, जो ये रेशियो है आपका क्या चल रहा है। एंड आई थिंक जो हमें इंक्रीमेंट मिलता है जब सैलरी इंक्रीज होती है, तो सपोज अगर हम ये रेशियो नहीं फॉलो कर रहे हैं, then we have to utilize our increased income to follow this particular ratio, right? So you will see कि ज़्यादातर लोग ना, उनका EMI बहुत ज़्यादा होगा, मतलब मे बी 50% ऑफ द सैलरी होगा, फिर एक 30% एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है और बस 20% बचा है सेविंग्स के लिए। So in this case what you then do is you focus on doing some debt repayment ताकि आपका EMI कम हो जाए, and you look at increasing your savings as well, right? So but the key thing to remember is कि जो budgeting rule है 30-30-40, उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कीजिए कि आपका करंट क्या लेवल है और आप कैसे, what would it take for you to reach the 30-30-40 with this increased income? So basically you are saying कि 30-30-40 का जो रूल है, इट हैज़ टू बी फॉलोड, जो कि एक मैं कह सकती हूँ एक अच्छी, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए, विच इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? Yes, yes. So थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank you. तो अगर आपकी भी सैलरी हाइक हुई है तो उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि बढ़े हुए पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा अगर आपका कोई और भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।